अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर बनते थे वो भाई मियाँ। पानी जो ज़्यादा ठंडा रहता है उससे ठंडक बैठने का खतरा रहता है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 28 28वां दिन अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन। और अभी फ़िलहाल एक भाई का कमेंट आया था जो कि कह रहे थे कि भाई बकरों को नहलाते हुए की पूरी चीज़ें सब चीज़ें क्लियर करके थोड़ा समझाना। तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी फ़िलहाल जो है बज रहा है 12 या फिर 12:30, ठीक है ना। धूप निकल रही अच्छी मस्त बेहतरीन, ये देखिए आप खिलखिलाती धूप है। बकरे को नहलाना है। अब नहलाना किस तरीके से मैं आप लोगों को वही बताऊं। ये हमने बकरा बांध लिया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अभी बकरे को थोड़ी सी देर के लिए हमने बांध के छोड़ दिया था, मतलब अंदर से लेकर आए हम बाहर। और अभी फ़िलहाल बकरे को 2 4 5 मिनट के लिए बांध दिया, उससे कि बकरे का बाहर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद अब नहलाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट, ठीक है ना। नहलाने वाली जगह पर बांध दिया। और ये जो अपना पानी है, पानी मसला क्या है, आप अभी सर्दी का टाइम है, गर्म पानी ले लें तो वो भी बेस्ट है। और मतलब कुनकुना हल्का हल्का गर्म। और ठंडा पानी मतलब ऐसा डायरेक्ट ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है ना हमारे पास मोटर है, कुएं में से पानी आया था। तो कुएं का पानी बिल्कुल होता है कुनकुना टाइप का, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, एक मीडियम ताज़ा पानी है। तो उससे भी बकरा नहला सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि सर्दियों के अंदर रखा हुआ पानी जो ज़्यादा ठंडा रहता है उससे ठंडक बैठने का खतरा रहता है, ठीक है ना। बाकी ये है हमारे पास ताज़ा पानी। और अब हम बकरे को नहलाएंगे। नहलाने के बाद बकरे को बांध देंगे। बांधने के बाद उसके बाद जो बकरा सूख जाएगा, सूखने के बाद बकरे को अंदर ले आएंगे। अंदर ले आके बकरे को तेल पिला देंगे, सरसों का या फिर जो दोनों सींगों के बीच में सरसों का तेल थोड़ा बहुत डाल देंगे। उससे क्या होगा, गर्माहट बनी रहेगी बकरे में, सर्दी में आने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये थी बकरा नहलाने की प्रोसेसिंग, मैंने पूरी समझा दी आपको, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग बकरा नहला लें। अब बकरा नहला के करते हैं आगे की बातें क्या है, ठीक है ना। तो अल्लाह के हुक्म से बकरे नहला दिए 4 5। और साजिद भाई भी नहाने की तैयारी कर रहा अपनी हाँ साहब, साजिद भाई नहाइए आप अरे यार, ये साजिद भाई मना कर रहा है, कह रहा नहीं मुझे नहान दो। साजिद भाई नहाओगे आप चलो भैया, अल्लाह के हुक्म से बकरे नहला दिए 4 बेहतरीन झमाझम तरीके से। आप लोगों को आगे की कहानी समझाऊँ, 3 बकरे तो नहीं दिखाऊंगा, एक बकरा दिखा दूंगा इसके अंदर से। एक बकरा देखो जो कि माशाल्लाह बेहतरीन झमाझम तरीके से नहाते हुए अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन नहा लिया। एक्टिव भी हो गया बकरा, खुल के भी आ गया, खुल के भी दिखने लगा। देख रहे हैं आप, ये होती है नहाने से बकरों के अंदर जो बहुत सारी खामियां होती हैं वो कवर हो जाती हैं नहलाने से बकरों को। और बकरा इतना कंफर्ट हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। सब समझ रहे हैं आप लोग, बकरे को नहलाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं, लेकिन मौसमी एतबार से। अब सर्दी हो, अपन सोचें अब बकरे को नहलाना ज़रूरी है, सर्दी भरी सर्दी में गर्म ठंडे पानी से नहला दिया, बकरा वहीं कहीं ढेर हो जाएगा भाई। ऐसे नहीं नहलाना, बकरे को नहलाना है लेकिन एक मौसम से। हाँ मौसम सेट है, नहला देंगे, जानवर को बीमार होने का ख़तरा नहीं है, उस हिसाब से आप बकरे को नहला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तेल वेल पिला दो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बकरे के अंदर से। जो भी बकरा थोड़ा ढीला पड़ रहा है और भी बकरा समझ के चलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, गंदा भी दिखने लगता है। अभी देखो आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखने लगा नहाने के बाद, ठीक है ना। माशाल्लाह ज़रूर बोलना क्योंकि नज़र बहुत तेज लगती है जानवरों को। देखो आप माशाल्लाह है ज़बरदस्त। बाकी देखो परछाई दिखाऊंगा। एक ये भाई साहब ने नहा लिया, ठीक है, एक ये भाई साहब ने नहा लिया, एक और ये भाई साहब ने नहा लिया। ऐ शाबाश। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 4 बकरों ने नहा लिया, बेहतरीन आला कसम। तो चलिए अब बकरों को बाहर बंदे छोड़ देते हैं, जो है आगे की मामलेदारी फार्म की समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह के हुक्म से बकरों को नहला के अपन ने छोड़ दिया था। फिर बकरों को समझ के चलिए कितने बजे, 4 या फिर और उससे पहले 3:30 4 बजे समथिंग अपन बकरों को वापस लेके आ गए थे अंदर, ठीक है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जगह चेंज कर दी। देखिए अब माशाल्लाह बैठा हुआ है। ये फ्लैपी मियाँ को भी हटा दिया यहाँ से। ये नए वाले बकरे ने दाना नहीं खाया। ये यहाँ पर बनते थे वो भाई मियाँ, तो उनको भी हटा दिया है। जो डायमंड था उधर पे, डायमंड की भी जगह चेंज कर दी, सारे बकरों की जगह चेंज कर दी है। अभी गता गुतली बहुत होने लगी है। ये अपने हीरा पन्ना पिंकी, एक और बड़ा बकरा, ये बुजुर्ग की भी देखिए आप माशाल्लाह, ये यहाँ जगह कर दी अपन ने।
ये है बुजुर्ग की जगह आपसे बीच सेंटर में माशाल्लाह। अरे बुजुर्ग, तो अल्लाह के हुक्म से उसी तरीके से हम लोग बकरों को लेकर आ गए थे, ठीक है ना। 3:30 बजे समथिंग बकरों को अंदर लेके आ गए, धूप ही धूप में। बकरों को अपनी अपनी जगह पर, जो नई नई जगह हुई सबकी, सारे बकरों को उस तरफ ही कर दिया, यहाँ से सारे बकरों को हटा दिया, अंदर ही कर दिया सारे बकरों को। तो बकरे हो गए, अभी धीरे धीरे साइड होते जाएंगे। अभी बकरों को पिलाई थी अपन ने ब्रूटॉन सारे बकरों को, और अभी पत्ती भी डाल दी, दाना भी खिला दिया था सारे बकरों को, सेल्फ फीडिंग वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन जमी जम तरीके से खा भी रहा है, अल्लाह के हुक्म से। पत्ती भी डाल दी। अब भराई का टाइम, अब भराई कर रहे हैं, अपन भराई कर रहे हैं बकरों की, भराई कर रहे हैं। समझते हैं आगे की मामले क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से भराई भी कंप्लीट कर ली अपन ने, और अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू वाड़ू भी हो गई पूरे फार्म की। माशाल्लाह पत्ती स्टॉक में बची हुई है अभी फ़िलहाल। ये कचड़ा वचड़ा भी हुआ है पूरा इकट्ठा, अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन जमाजम एक नंबर। ये जो नए बकरे आए हैं उनके लिए पत्ती तोड़ के रखी है, ये देखिए ये भी नहीं खा रहा। मतलब क्या है, ये मुंबई से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, तो ये लोग भाई क्या बोलते हैं उसे, हरी हरी पत्ती और मिनरल मिक्सचर वगैरह पे लगे रहते हैं अक्सर फार्म के बकरे मुंबई के, ठीक है ना। अब ये भोपाल में आए हैं, तो अब इन लोग को ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी ब्रीड है, क्या है क्या नहीं। तो वहाँ का बकरा सेट बकरा है वहाँ का, ठीक है ना। अब अपन उन बकरों को यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो आज हमने इन बकरों को सिर्फ आधा आधा किलो दाना दिया था, जो अपन मिक्स दाना सारे सेल्फ फीडिंग वाले बकरों को देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आधा आधा किलो अपन ने दाना दिया था इन बकरों को, और पत्ती अपन ने उस टाइम दे दी थी, खाली थी। अब मतलब समझ के लिए पत्ती स्टॉक में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन अभी जो है ना, ये शायद तीसरी या चौथी बार पत्ती डली है आज ही आज। ये माशाल्लाह देखिए, अभी इसलिए क्या सब गर्रा रहा, ये माशाल्लाह सारे के सारे बैठे हुए हैं। ये फिलापी मियाँ भी बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सारी हो चुकी है फार्म के मामलेदारी क्लियर। अब अपन घर जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से हुआ अपन घर के लिए रेडी। और सर्दी वगैरह भी हो गई है कम काफ़ी, तो उस हिसाब से सर्दी वगैरह भी कम हो गई है, तो उस हिसाब से भी क्या है कि अब डाइट में भी कुछ इम्प्रूव करना है इन लोगों के, बकरों के सेल्फ फीडिंग की डाइट में भी चेंजेस आएंगे, पत्ती दाने में भी चेंजेस आएंगे, और कुछ ना कुछ इनके अंदर इंक्लूड होगा। अपन जो बढ़ा देंगे सेल्फ फीडिंग वाले बकरों को, थोड़ी सी और गर्मी आ जाए इंशाल्लाह तो अपन जो को ऐड कर देंगे। जो क्या है, जो की तासीर जो है थोड़ी सी ठंडी होती है। अभी मौसम एक्सचेंज की वजह से अपन ने जो हटा दी थी, अब मौसम ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि सेट होता जा रहा है गर्मी का, ठीक है ना। अब गर्मी सेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह इनकी जो भी ऐड कर देंगे अपन जानवरों की, सारे बकरों की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब समझ लिया आप लोगों ने कि बकरे को नहलाना किस तरीके से है, कैसे क्या मामलेदारी है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको गर्मी का मौसम या फिर गर्मी की पूरी सिचुएशन दिखे तो जब भी बकरे को नहलाएं। बाकी ऐसा सर्दी का लगे आपको थोड़ा बहुत भी तो बकरे को मत नहलाएं, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर भी हो गई है जगह खाली। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गा मुर्गी भी बैठे हुए हैं सुकून से। ये अपनी मुर्गी भी बैठी है अंडों पे जम बस बेहतरीन, अल्लाह के हुक्म से। ये लाला मियाँ अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। ये माशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इसी तरीके से। तो अब खैर आज का व्लॉग तो काफ़ी छोटा रहा, कुछ भी ऐसा बस खाली नहलाने के ऊपर से, जो नहलाने का जो टॉपिक था उसी के ऊपर सारी बातें हो गई। इंशाल्लाह आई होप समझ आई होगी वो बात कि नहलाना किस तरीके से है, कैसी क्या मामलेदारी है। और नहलाने के बाद फिर क्या, अगर सर्दी का मौसम है तो तेल दे दीजिए, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो नहलाने के बाद अगर आप ब्रूटॉन कैल्शियम नहलाने के बाद दे देंगे तो वही बहुत बेहतर रहेगा। सिर्फ ब्रूटॉन कैल्शियम, ऐसा अगर गर्मी है तो कैल्शियम भी दे सकते हैं, अगर अगर सर्दी का थोड़ा बहुत ऐसा है तो ब्रूटॉन दे देंगे, तो उससे भी माशाल्लाह बेहतरीन फ़र्क पड़ जाएगा। तो अभी सारे बकरों को अपन ने ब्रूटॉन पिला दिया था सेल्फ फीडिंग वालों को, और जो अपन ने 4 बकरे नहलाए थे उन लोगों को तेल पिला दिया था। तेल भी उन लोग को दे दिया, ब्रूटॉन भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सारे हमारे पास जितने भी बकरे हैं टोटल बकरों को ब्रूटॉन दे दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हो गई सारी बातें आज की। इंशाल्लाह आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए इंशाल्लाह जुड़े रहिए। और भी जो कुछ भी जैसा भी हो, कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो कमेंट कर दिया करिए भाई, जैसा भी आपको बेस्ट लगे कि भाई इस टॉपिक पर बना, इस टॉपिक पे बना, तो है ना भाई, आप कमेंट कर देंगे। मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी बातें सुनता हूँ कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। तो इसी तरीके से तो जिसको भी भाई को लगे तो वो कमेंट कर सकता है कि भाई अब इस टॉपिक पे बना, उस टॉपिक पे बना।
डाइट के ऊपर भी, डाइट तो ऐसा है कि अपन रोज दिखाते हैं बकरों को। और नहलाने के ऊपर एक भाई ने कहा तो नहलाने के ऊपर इंशाल्लाह अपन ने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। और जो नए बकरे आए हैं वो इंशाल्लाह अभी 2-4 दिन में भी, अभी या 2-4 दिन में या फिर और थोड़ा और आगे 10-1 दिन में इंशाल्लाह उनको भी अपन रिवील करेंगे किस तरीके के हैं वो, ठीक है ना। तो चलिए, हो गई आज की बातें सारी ख़त्म। मिलेंगे अपन कल एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए दिन के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल के लिए। अल्लाह हाफिज़।